अभी आपको मैं अपने फ़ोन में देख के बताता हूं कि AQI क्या है। AQI है 461 नोएडा का, दिल्ली का भी इसी के आसपास होगा, कम तो होगा नहीं। अब AQI का जिक्र क्यों हो रहा है? अब मैं बात AQI का कर रहा हूं, ये QI नहीं कह रहा हूं मैं। खबर देखिए, दिल्ली NCR के प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं और उसके बारे में बताने से पहले ये वीडियो देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा एक बार। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचे। एक बार फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा, ये देखिए अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी दिखाई दे रहे हैं। मेसी को देखने के लिए हजारों लोग स्टेडियम में, एमन सब करेगा। स्टेडियम में रेखा गुप्ता भी थी, तभी मेसी के फैंस AQI के नारे लगाने लगे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे भी लगाए। दिल्ली के प्रदूषण से दिल्ली के लोग त्रस्त हो गए हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता के सामने ही नारेबाजी कर दी है। वीडियो कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। पहले आप ये सुनिए, फिर दिल्ली की प्राणलेवा प्रदूषण पर फिक्र की फाइल। जनता की आवाज इग्नोर नहीं करनी चाहिए। दिल्ली NCR में भयानक धुआं और धुंध। हाल यह है कि दिल्ली NCR की जहरीली हवा में सांस लेने वालों का दम घुट रहा है, लेकिन सिस्टम की आंखों के सामने छाई धुंध हटने का नाम नहीं ले रही है। आज प्रदूषण वाली परेशानी ने नए रेड जोन में एंट्री की है। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम, कई इलाकों में AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का जो हाल है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जिस दिन यहां का आसमान साफ दिखेगा, उसे एक दुर्लभ घटना माना जाएगा। पिछले 5 दिनों से लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। 11 दिसंबर को औसत AQI 416, ये कम नहीं है। आज तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 तक दर्ज किया गया है, जिसका मतलब है कि दिल्ली की हवा बिल्कुल भी सांस लेने लायक नहीं है। राजधानी, सोचिए, दिल्ली वाले रोज करीब 26 सिगरेट के बराबर धुआं सांसों के साथ अंदर खींचने को मजबूर हैं। पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं हम। प्रदूषण वाली परेशानी अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कोर्ट इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। आज CJI सूर्यकांत ने कहा कि कुछ निर्देश जबरन लागू किए जा सकते हैं, लेकिन महानगरों में लोग गंभीर प्रदूषण के बाद भी अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि गरीबों का क्या होगा। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे आदेश पारित करेंगे जिनका पालन किया जा सके। वैसे दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पहले ही कई पाबंदियां लागू हैं। मिसाल के तौर पर जिनके मुताबिक 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश है। हालांकि नोएडा में बच्चों के स्कूल अभी भी चल रहे हैं। 5वीं तक के बच्चों को स्कूलों में ऑनलाइन क्लास कराने के लिए कहा गया है। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक है। BS4 वाली डीजल गाड़ियों के दिल्ली में आने पर पाबंदी है। कचरा या ईंधन जलाना मना है। यहां तक कि कोयले वाला तंदूर भी नहीं जलाया जा सकता है। सोचिए जरा।